अन्नी के रूम में से ये दवा की बोतल मिली। ये तो वही दवाई है जो मैंने लता को दी थी। ये क्या कह रही आप? अरे ये ऐसी दवाई है जिसके प्रभाव में आकर इंसान सामने वाले की मुट्ठी में आ जाता है। ऐसा असर करती है ये दवाई कि खाने वाला फिर वही करता है जो उससे कहा जाए। चल अपन ये अन्नी के कमरे में कैसे? हम समझ गए, आपने कुछ किया नहीं और अनिकेत भी कुछ करना नहीं चाहता था। मतलब किसी ने जरूर अनिकेत को वो दवाई पिलाई होगी और ये वीडियो बनवाया होगा। अनिकेत की जान खतरे में है साहब। अनिकेत की जान खतरे में नहीं है। अगर उसको अनिकेत को मारने का होता ना तो ऐसे फालतू का वीडियो बना के टाइम बर्बाद नहीं करता, उसको ये दवा पिलाकर सीधा छत से खुदवा देता। सासू माँ अगर ऐसे हाथ बांधे खड़ी रहेंगी ना तो साले साहब की जान जा सकती। हम तो कह रहे हैं कि कार्तिक जी से बता दीजिए कि किसी ने उसको ये दवाई पिलाई है। और कबूल कर लूं कि लता के पागलपन के पीछे मेरा ही हाथ है। समझ में तो ये नहीं आ रहा है मेरे को कि रातों रात ये कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया मेरे लिए, और आखिर ये चाहता क्या है। हाँ ये भी बात सही है। ठीक है, आपको जैसे कुछ पता चले आप मुझे फौरन बताइएगा। थैंक यू। क्या हुआ कार्तिक? कुछ पता चला? काका, हम सब कोशिश कर रहे हैं, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं आपकी इज्जत पे आंच भी नहीं आने दूंगा। भरोसा? किस पर भरोसा करूं मैं? यानी कितने क्या मजाक बनाते हम दोनों का? देख देख मेरे बच्चे सुरभि को देख। सुरभि तेरी बचपन की दोस्त है ना, इसका भी तमाशा बना के रख दिया। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अनिकेत ने मुझे यकीन दिलाया था, उस पर भरोसा किया था मैंने। मुझे लगा था कि उसके इरादे नेक है, और अब ये सब। काका, अनिकेत ऐसा कर ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं उसको ढूंढ के लेकर आता हूं। अरे देवा, ये कैसा जमाना है रे? म्हणजे आज के जमाने में किस पे भरोसा करने का और किस पे नहीं, ये समझ में ही नहीं आते रे कार्तिया। हटा भागा, ये अनिकेत मेरी औलाद है, मैं पैदा की। अरे उसके लिए मैंने उसके प्यार के आगे घुटने तक टेक दिए। अपनी पुरानी दुश्मनी, अपनी पुरानी नफरत सब कुछ भूल बैठी मैं। लेकिन मेरे को बिल्कुल भी भनक नहीं था कि अनिकेत के दिमाग में ऐसा सब चल रहा है। शपथ खा के बोलती है मैं। हे मेरे अनिकेत से काहे को करवाया रे देवा। अब ये देखो ना, बेचारी सुरभि कैसे फूल सी बच्ची है। ऐसे सुहाग के जोड़े में, ऐसे दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही है। अभी तो क्या करेगा इसका श्रीकांत? निकालती है तू? देख लिया तूने तेरे भाई की हरकत? बहुत भरोसा था तेरे को उस पर। अरे ये कार्तिया उसकी सिफारिश लेकर आया था इन दोनों के प्यार की मेरे सामने। अभी देख, हम में से किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है उसने। अरे और तो और बेचारी सुरभि की जिंदगी भी बर्बाद कर दी रे।
जिंदगी का नया अध्याय लिखेगी मैं। ऐसे नए रिश्ते भी बनाना चाहती थी पर देवा, ये मेरे बेटे ने क्या कर दिया रे। मेरे इस बेटे ने इस मासूम सी लड़की के सुहाग के जोड़े में विधवा का सूनापन भर दिया। हे अभी तुम ही लोग बताओ रे, अभी की जिंदगी में इसकी कभी चूड़ियां खनकेगी, कभी पायल बजेगी क्या इसकी? नहीं, अब खत्म हो गया इसकी जिंदगी में। अभी काय को अनिकेत ऐसा किया तूने रे, क्यों? अपने को सगाई में क्या तोहफा मिला है? गुड़िया, और वो भी दुल्हन के लिबास में। Hey! Hey! Help! अरे कोई है? Help! अरे कोई है? बचाओ! आज तक मैंने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा है, पर तुम्हारे आगे जोड़ती है। क्या करूं? मेरी अपनी औलाद ने मेरे को किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अभी हो सके तो मेरे को माफ कर देना श्रीकांत, पर ये शादी तो नहीं हो सकती अभी। मैं इधर कैसे आया? कोई तो लेकर आया होगा मुझे, लेकिन क्यों? सुरभि, 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 वो बेचारी मेरा मंडप पे वेट कर रही होगी। मुझे जल्दी मंडप पे पहुंचना है। बेचारी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? हे, हे! शादी के मंडप में बेटियों की नई जिंदगी शुरू होती है, लेकिन अनिकेत मेरी बेटी की जिंदगी इसी मंडप पे खत्म कर दी। कार्तिक, इसी का रिश्ता लेकर मेरे घर पे आया था ना तू? किस लिए कार्तिक? मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? और हर किसी की नजर में सुरभि के लिए सवाल होगा, हर कोई उसके ऊपर उंगली उठाएगा, हर कोई उससे सवाल करेगा ये सोच कर कि हो ना हो इसी में कोई खोट है। काका, आप प्लीज दोबारा ये मत कहना। मैं सूर्य को कुछ नहीं होने दूंगा। सूर्य की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने जो आपको वादा किया है ना, मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। सूर्य को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, ये वादा उसे हर हालत में निभाऊंगा। काका, मैं अनिकेत को जानता हूं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसके साथ कुछ गलत हुआ। गलती तो हुई है कार्तिक, गलती तो हुई है,
अनिकेत से नहीं, मुझसे। मैंने भरोसा किया अनिकेत पर और तुझ पर भी। बिंदु, मैं जानती हूँ कि तू खुश है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू सबके सामने ऐसे हंसेगी। बिंदु, सूर्य का चैप्टर तो खत्म हो गया, अब तो घर वापस आ जाएगी ना? अभी बहुत हो गए ये सारे इमोशनल ड्रामा, मेरे को निकलने का इधर से, जाके पता लगाने का कि ये सबके पीछे कौन है। हे बासरे, मेरे से श्रीकांत और सूर्वी का दुख नहीं देखा जाता। नहीं झेल सकती मैं अभी इसके आगे कुछ भी। मैं जाती है रे कार्तिया, माफ करा, तू ही संभाल इन लोग को। ऐसे थोड़ी ना शादी के मंडप में कोई सुंदर दुल्हन को छोड़कर जाता है। कुछ खोट होगी उसके अंदर। अरे नफरत शफरत कुछ नहीं, कुछ चक्कर होगा, वरना कोई ऐसे थोड़ी ही करता है। अरे मुझे तो कुछ लफड़ा लगता है, तभी तो इतनी घाई घाई में शादी की बात तय हुई। पता नहीं किसका पाप है ये। चलो चलो आओ, आ जाओ। चलो चलो। अरे क्या बोलो तू? मेरी बेटी के बारे में क्या बोलो तूने? अरे कॉलर पकड़ना है तो अनिकेत बर्वे का पकड़ो, मुझमें भड़ास क्यों निकाल रहे हो? ये अच्छा है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। जिस लड़के की बारात इस मंडप से वापस चली जाए, उसके बाप को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। चलो चलो चलो, क्या है? सुरभि, सासू माँ, हे देवा, हे तुम्ही काय केलं रे परमेश्वरा? ऐसे क्या दुश्मनी है मेरे परिवार से जो शादी की खुशियों को ऐसे मातम में बदल दिया? क्यों किया रे देवा ऐसे हम लोग के साथ, क्यों? ताई, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अनिकेत ठीक है? चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलने का। तुम लोग मेरे को कुछ देर के लिए ना इसे एकदम अकेला छोड़ दो, जाओ इधर से। चाइल्ड अब तो शरीर में जान भी नहीं है, इतना सब कुछ झेलने के बाद। ये देवा। ताई, अरे सुना नहीं आपने वो क्या बोल रही है? उन्हें कुछ देर एकांत में रहने दीजिए। चले माँ। सुरभि की हसरतें ऐसी बिखरेंगी और मैं ऐसी बेइज्जती करेगी वो बाप बेटे की कि जिंदगी भर वो लोग कार्तिया से नफरत करेंगे। उस शादी के हवन कुंड से चिता की लपटें फुफकारेंगी। संभल, सब कुछ खत्म हो गया।
उम्र भर की इज्जत लूट के लेके गया हूं। इस मंडप में सबके सामने हमारी खुशियों को जलाकर राख कर दिया उसने। बच्चे की मांग भरने से पहले ही उजड़ गई। कार्तिक, तुम बोल ना, अब कौन थामेगा मेरे बच्चे का हाथ? बोलो, कौन थामेगा सुरभि का हाथ? अनिकेत, मेरी बेटी की जिंदगी इससे मंडप की जिंदगी इससे मंडप में। अरे मुझे तो कुछ लफड़ा लगता है। अरे मुझे तो कुछ लफड़ा लगता है। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़। का पाप है ये, का पाप है ये, का पाप है ये, का पाप है ये, का पाप है ये। खत्म हो गया इसकी जिंदगी में अभी। अब कौन थामेगा? अब कौन हाथ थामेगा? बच्चे का हाथ थामेगा? बच्चे का हाथ थामेगा? बच्चे का हाथ। कोई नहीं थामेगा श्रीकांत मोहिते की बेटी का हाथ। इस बेइज्जती के बाद तो कोई भी नहीं। हमारे समाज में मंडप पर ठुकराई हुई लड़कियों की हालत मौत से भी बदतर होती है। अरमानों की राख से रंगे हाथ कोई नहीं थामता। जो ये नाता दोस्ती का निभाऊं ये वादा करता हूँ तुझसे, चाहे तो मिट जाए मेरे निशान। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। मंगलसूत्र का धागा नहीं, बेइज्जती का हार डलवा दिया मैंने सुरभि के गले में। ऐसे कलंक से दागा मैंने उसको कि उसकी आत्मा तक सिहर जाएगी। बदनामी का ये कलंक इस जन्म तक है, आने वाली अगली 7 जन्मों तक नहीं धो सकती है सुरभि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मंगलम महेन्द्रस्य प्राप्ते देव समागमे ऋषिभिः स्तूयमानस्य तत्ते भवतु मंगलम्। सुरभि का माथा सुहाग के सिंदूर से नहीं, मुझी हसरतों की कालिक से भर दिया है। उसके माथे पर कुमकुम नहीं, कलंक का बड़ा काला टीका लगवा दिया है। विघ्नविदूरकारी निर्विघ्नकार्यो सकलार्थसिद्धि विघ्नेश्वरो विघ्नहरेश भूतो वधूवराभ्यां शुभदां ददातु।